हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं मोनिका राय, मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आज मैं ये कहने आई हूँ, पहली बार मैं अपने वीडियोस डाल रही हूँ, मतलब अपने काम से अलग। मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ फेसबुक पर कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जात धर्म से पहले हम एक इंसान हैं और ये देश सबके लिए है, ये भारत है। हम भारत में रहते हैं। भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं माना जाता। तो फ्रेंड्स, ये क्यों किया जा रहा है? मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई फ़ायदा नहीं है इनमें। अभी जो टाइम चल रहा है एक वायरस का, हम इन चीज़ों हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो दिखता भी नहीं है। अगर है किसी धर्म में तो लड़ के दिखाओ इस दुश्मन से। मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे फ्रेंड्स हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं। लेकिन किसी भी धर्म में इतनी इतनी ताकत नहीं है, धर्म के लोगों में। धर्म में तो पता नहीं क्या-क्या है, धर्म के लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वो कोरोना वायरस से, वो होता है ना, जैसे लड़ के दिखाए। लड़ना मतलब ऐसे लड़ना जैसे बंदूक और चाकू, छुरी क्या-क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर ये क्यों? हिंदू, मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? अगर हम सबसे बड़े दुश्मन से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्या आप लोग समझ रहे हो इस चीज़ को कि अगर हम हिंदू, मुस्लिम कर रहे हैं तो सबसे ठीक है, मुस्लिम कर रहे होंगे, मैं नहीं कह रही कि नहीं कर रहे होंगे। लेकिन एक मुस्लिम के लिए सारे मुस्लिमों को क्यों सज़ा? आज मेरे पास एक कॉल आया कि अ, हम लोग मुस्लिम हैं तो हमारे घर में जो राशन देने आए थे, कुछ लोग राशन बाँट रहे थे, हम लोग मुस्लिम सुन कर के उन्होंने हमें राशन भी नहीं दिया और हमारे घर में 3-4 दिन से 5 दिन से खाना नहीं बना है। हम लोग पानी पीकर और चाय पीकर, काली चाय होती है वो गुज़ारा कर रहे हैं पीकर। तो फ्रेंड्स, उनको क्यों सज़ा दी जा रही है? जब इंसान एक ओहदे पे नहीं है, एक ओहदे पे नहीं है, तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी ऑफ़िस में काम करते हैं तो बहुत सारे पोस्ट होते हैं उसमें। ठीक उसी धर्म में भी बहुत सारे, एक धर्म में कई सारे गोत्र होते हैं, जात होते हैं। तो एक कौम को क्यों निशाना बनाया जा रहा है कि आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम हो, बस सब खराब हो? नहीं, ऐसा मत कीजिए। उन बच्चों को सज़ा मत दीजिए, उन बुज़ुर्गों को सज़ा मत दीजिए। 65-65 साल, 70 इयर्स की लेडीज़ हैं, बूढ़ी महिलाएँ, बुज़ुर्ग हैं, जो लोग भूख कैसे बर्दाश्त करेंगे वो लोग? आप लोग भी सोचिए। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, ये कोरोना वायरस है। अभी हमें सबको एक-दूसरे का साथ देना चाहिए फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप पूछिए आप कि किसी को किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अगर है, तो आप उनको पूरा कीजिए अगर आपके बस में है तो। ये दंगाइयों से घर नहीं चलेगा, दंगाइयों से देश नहीं चलेगा। अगर हम आपस में लड़ रहे हैं, तो हम अपने ही दुश्मन हैं और हमारा फ़ायदा कोई और उठा लेगा, आप देख लेना एक दिन। कहते हैं ना, जब 2 भाई आपस में लड़ते हैं, तो तीसरा फ़ायदा उठा लेता है। ठीक उसी तरीके से हम सब सोच समझ कर कदम उठाएँ, एक धर्म को निशाना ना बनाएँ और अगर धर्म के लोग गलत हैं, तो उन्हीं को सज़ा दी जाए जो गलत हैं, उनको नहीं। क्योंकि अभी तो ऐसे ऐसी बीमारी आई है जो धर्म देख ही नहीं रहा ना फ्रेंड्स, धर्म नहीं देख रहा वो, तो क्या करेंगे बताइए? लड़ सकते हैं क्या हम? कोरोना वायरस से नहीं लड़ सकते, वो एक वैसा वायरस है वो, उससे हम कैसे लड़ेंगे? अगर वो इंसान होता तो काट-पीट के बराबर कर देते थे ना सब लोग। तो ठीक उसी तरह से आप लोग समझिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे कैमरे पे इतना बोलना नहीं आता है। ठीक है, आप लोग समझदार हैं और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि जब हम एक ही देश में रहने वाले लोग हैं, एक ही अ, हमारा धर्म है वो है इंसानियत का, तो हम उस पे नहीं चल कर के क्यों किसी के बहकावे में आ रहे हैं? जो गलत है उनको मारिए, सज़ा दीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, उनको पुलिस में दीजिए, कोर्ट कचहरी भेजिए, लेकिन जो नहीं है उनको मत दीजिए सज़ा। आपका एक पोस्ट, आपका एक कदम जो गलत रास्ते पे जाता है,
वो आगे कई लोगों को तकलीफ दे रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके सबकी मदद कीजिए फ्रेंड। और फिर क्या है कि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं है। वो सबब का काम होता है, एक भगवान के लिए पुण्य का काम होता है, ईश्वर के लिए इबादत का काम होता है। क्या पता ईश्वर ने आपको अ, इसीलिए सही सलामत रखा कि आप किसी के काम आ सकें। इससे बड़ी इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है? इससे कोई भी बड़ा काम इससे नहीं बड़ा नहीं। तो प्लीज़ आप लोग समझिए, सबको एक-दूसरे को सोचते हुए चलिए, अपना मानते हुए चलिए। उन बच्चों को, उन बुज़ुर्गों को मत सज़ा दीजिए और इस वायरस को किसी धर्म से कनेक्ट मत कीजिए। इसका सज़ा जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, इन चीज़ों का बहुत भारी भुगतान भुगतना पड़ेगा हम सबको। उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपके परिवार भी हैं, सब हैं। ज़रा आगे तक सोच के चलिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए जिससे चलकर आपको या हमें कोई नुकसान हो या औरों को नुकसान हो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी नुकसान और फ़ायदे की बात हम क्यों कर रहे हैं? हम हमारे लिए तो अभी सिर्फ़ ये देखना है कि हमारे होते हुए, हमारे सही सलामत होते हुए, हमारे नज़रों के सामने या हमारे किसी भी हरकतों की वज़ह से या हमारे कारण किसी की जान ना जाए। तो हम लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे इंसान हैं क्योंकि आपको ईश्वर ने इंसान बनाया है, जानवर नहीं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी, लेकिन मैंने कुछ ऐसा गलत बोला नहीं है। मैंने किसी धर्म को लेकर के कोई वो नहीं किया है। बस एक इंसानियत के नाते किसी नेता को, धर्म को गलत कहने से कुछ कोई फ़ायदा नहीं है। राजनेता अपना काम कर रहे हैं, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। और ये डॉक्टर्स पे जो हमले कर रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? चाहे वो जो भी हो, मैं नहीं जानती कौन है, चाहे वो जो भी हो, वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। एक इंसान से वो 10 लोगों पे जाता है, हज़ारों लोग बीमार हो रहे हैं। ये इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? उनमें आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो अपना इलाज कराने से पीछे ना जाइए, किसी को भी हर्ट मत कीजिए, किसी को भी परेशान मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप संक्रमित हैं इस रोग के, तो आप उसका इलाज कराइए, उससे डरिए मत, आप ठीक हो सकते हैं। प्लीज़, मैं सबके लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ।